तक पहुंच जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें कि 1 करोड़ की वैल्यू आफ्टर 15 साल काफी कम हो जाएगी। तो वैसे देखा जाए तो आप सही है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस मैं सजेस्ट करूंगी। आपके पास टाटा के ही मिड और स्मॉल कैप दोनों हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि आप टाटा स्मॉल कैप कंटिन्यू करें, लेकिन एसआईपी अमाउंट उसमें 15,000 से कम करके 10,000 कर दे। 15,000 बहुत ज्यादा एक्सपोजर है स्मॉल कैप के लिए। कोटक मिड कैप को इंट्रोड्यूस करें टाटा मिड कैप की जगह पे, उसकी एसआईपी अमाउंट भी 10,000 कंटिन्यू करें। और सुंदरम स्मॉल कैप आप निकाल दें क्योंकि ऑलरेडी एक स्मॉल कैप है। और बंधन इंफ्रा की जगह पे भी मैं कहूंगी कि आप बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप ले लें, जिसमें आप 15,000 कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है तो जिसमें आपको लार्ज कैप मेजरली मिल जाएगा, मिड स्मॉल थोड़ा बहुत मिल जाएगा। और एक ऐड कर सकते हैं फंड, वाई टॉक का मल्टी कैप फंड। अब क्यों मैं इंफ्रा या स्मॉल को आपको ज्यादा रिस्क की तरफ नहीं भेजना चाहती, क्योंकि पिछले कुछ समय में इन्हीं फंड्स में इन्हीं सेक्टर्स ने रिटर्न्स देके वापस वो नीचे आ चुके। तो सिक्लिकल होते हैं सेक्टोरल स्मॉल कैप भी। आप 45 के ऑलरेडी हैं, 15 साल मतलब अप्रोक्सीमेटली रिटायरमेंट के आसपास का आपका ये गोल दिखता है मुझे। सो थोड़ा हमें उसको कंसिस्टेंसी के लिए पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा एक्सपोजर एक पर्टिकुलर चीज को नहीं दे। ऑलरेडी एक स्मॉल कैप है तो रेप्लिका नहीं चाहिए। जो 5 लाख का आप लक्ष्य चाहते, जो आपको आपको राशि डालनी है, उसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका टाइम होराइजन क्या है। काफी बड़ा लंबा टाइम होराइजन है तो आप इक्विटी चूज कर सकते हैं। और इसमें अगर हमें किसी सेक्टर को बेनिफिट लेना है इन नेक्स्ट 3 to 5 years, तो आप कंजम्पशन सेक्टर में डेफिनेटली थोड़ा बहुत पैसा डाल सकते हैं। एचएसबीसी कंजम्पशन में सलाह देती हूँ। एंड दूसरा, क्योंकि आपने राइटली क्वेश्चन किया अबाउट सिल्वर, अगर हम देखें एक ही हफ्ते पहले और आज के टाइम में सिल्वर में कितनी गिरावट आ गई है, और गोल्ड में भी गिरावट देखी हमने। सो ये हमें ये चीज दर्शाती है कि आपको वो जो रश है ना, वो जो प्राइसिंग की जो डिमांड सप्लाई की मूवमेंट का जो ये बबल है ना, उसमें निवेश नहीं करना है। ठीक है, आप अभी एक मुश्त डाल देंगे, वापस कल जाके वो प्राइसिंग कम होगी एंड आपको लगेगा मैंने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी। इसकी जगह पे मैं हमेशा एक मल्टी एसेट कैटेगरी का चुनाव करने कहूंगी अपने पोर्टफोलियो में, जिसमें आपको गोल्ड सिल्वर दोनों ही मिल जाएगा। निपॉन के मल्टी एसेट फंड में मैंने आपको सजेशन दिया इक्विटी डेट गोल्ड सिल्वर। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका दीपाली। पिछले 1 साल में इक्विटी ने फ्लैट रिटर्न्स दिए ऑलमोस्ट। इनफैक्ट कल और आज मार्केट्स थोड़ी चढ़ने लगी है, लेकिन मल्टी एसेट कैटेगरी ने 15% रिटर्न दिए हैं 1 साल में, जस्ट बिकॉज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड उसमें निवेश करेंगे ना, तो जैसे ही वो प्राइसिंग कम होगी, गिरावट आएगी, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो वो एक तरफ झुकाव हो जाएगा। इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन वाला अगर एक फंड डालते हैं तो आपको गोल्ड सिल्वर का बेनिफिट भी मिल जाएगा, एट द सेम टाइम पोर्टफोलियो एक तरफ झुकेगा नहीं। जी ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है किस तरीके से आपको बैलेंसिंग करनी है आपके पोर्टफोलियो की और कैसे आगे बढ़ना है। कल्पेश है अगले व्यूअर नासिक से हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। कल्पेश नमस्कार, बताइए। यस मैम, थैंक यू मेरा सवाल लेने के लिए। मेरा सवाल ये था मैम कि मैं मेरा टारगेट पूरा कर पाऊंगा एक नहीं 20 साल में, और मेरा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई है क्या नहीं, और मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, बस इतनी। ओके, तो पहले मैं तुम्हारा पोर्टफोलियो बता देती हूँ। 30 इयर्स आपने बताया, आपकी एज है जो आपने डिटेल्स हमें भेजी थी। 10,000 की मंथली सिप चल रही है, लगभग 2 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 20 इयर्स में 1.5 करोड़ का टारगेट है कल्पेश आपका। यस मैम। ओके, एनुअल स्टेप अप 5 to 10% का। कौन से फंड्स हैं? एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 3000, 1500 एचडीएफसी मल्टी कैप, मोतीलाल लार्ज मिड कैप 1500, 1000 एडवाइज मिड कैप में, 1000 आईसीआईसीआई प्रो मल्टी एसेट में, 1000 डाल रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा में। बताइए क्या सजेशंस रहेंगे इनके लिए। देखिए कल्पेश जी, एक चीज बहुत अच्छी है कि आपने माइंडसेट बना रखा है कि आपको 20 साल के लिए निवेश करना है। आप 30 के ही हैं फिलहाल, आपने एसआईपी भी शुरू कर ली है, काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। लेकिन एक चीज मिसिंग है, आप स्टेप अप भी कर रहे हैं, सो वो भी मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, शो के द्वारा काफी एजुकेशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज मिस कर दी है, वो है इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया है। अब जैसे दीपाली ने भी राइटली आपको पूछा, 20 साल में 1.5 करोड़ की राशि बहुत लंबा समय है, एंड 1.5 करोड़ का जो वैल्यू होगा इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए 20 साल बाद वो केवल 40-45 लाख के आसपास होगा। सो अगर हम अभी का 1.5 करोड़ पकड़ते हैं
20 साल बाद, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 5 करोड़ के आसपास की राशि जुटानी है। और उसके लिए अभी से अगर आप 20,000 की एसआईपी करें और उसमें 12% का एनुअल स्टेप अप करेंगे, तो आप इस राशि तक पहुंच जाएंगे इजीली। अभी आपकी जो एसआईपी चल रही है वो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 10,000 की चल रही है। भले ही आप एक साथ नहीं बढ़ा सकते, लेकिन धीरे धीरे अगर आप बढ़ा लेंगे, क्योंकि आपके पास 20 साल का समय है, एंड एक एनुअल कंसिस्टेंट स्टेप अप करेंगे तो हो जाएगा। फंड्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे दीपाली, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, सब कुछ है। एचडीएफसी फंड हाउस के 2 फंड्स हैं, अगेन एएमसी डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में नहीं रखा है, तो उसमें से मल्टी कैप कंटिन्यू करें। फ्लेक्सी कैप को मैं चेंज करने की सलाह दूंगी, उसकी जगह पे आप इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप ऐड कर ले, दैट्स इट। ओके, चलिए, तो ये आपको सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, अकॉर्डिंगली आपको प्लान बनाना है। आपको स्टेप अप तो करना पड़ेगा ही, 12% तक स्टेप अप करेंगे तो लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को शिफ्ट करें इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप से, थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, बाकी आपका पोर्टफोलियो बेहतर है, इन्वेस्टेड रहिए।